हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द ग्रामर हब बाय दया तेघरिया पे। आप सभी को पहली बात तो मैं ये सूचित कर दूं कि हमारी जितनी भी क्लासेस पहले एक तो एमजीजीएस के लिए 6 बजे आती थी और जो बाकी सभी एलडीसी, सीईटी, रीट और ग्रेड सेकंड और थर्ड के लिए जो क्लासेस हमारी थी वो 7 बजे आती थी। उन सभी को हम लोग आज मर्ज कर रहे हैं और ये सारी क्लासेस एक साथ होके एमजीजीएस जो हमारी विभागीय परीक्षा है उसमें भी आपको ग्रामर ही देखने को मिलेगी और साथ ही एलडीसी, सीईटी, रीट और ग्रेड सेकंड थर्ड में जो आपको ग्रामर मिलेगी उन सबको कंबाइन करके हम लोग 5 बजे एक क्लास लेके आ रहे हैं। तो हर रोज आपके पास जीरो टू हीरो सीरीज जो हमारी चल रही है वो टाइम चेंज होकर उसका और हम लोग 5 बजे रोज आपको ये क्लास लेकर आएंगे। साथियों, पिछले 6-7 दिनों में आपके पास कोई क्लास नहीं पहुंची, इसका मुझे खेद है, लेकिन समस्या ये थी कि मैं खुद बीमार था तो आपको क्लास लेकर कैसे आऊंगा। साथियों, हम लोग अब ज्यादा टाइम खर्च ना करते हुए आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आज की हमारी ये जो क्लास है उसको हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसपे आपको मेरे जो भी क्लासेस हैं उन सभी के नोट्स मिल जाएंगे और इसके अलावा जितनी भी आपकी परीक्षाएं या जितनी भी आप जो तैयारी कर रहे हैं उन परीक्षाओं से संबंधित जो भी नए नए अपडेट आएंगे उनको भी मैं आपके सामने इसी चैनल पर लेके आता हूं। साथियों, हमारी जो ये क्लास है ये चल रही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की दूसरे नंबर की क्लास है। मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं क्योंकि थोड़ा गैप लग गया आप सभी के लिए जो क्लासेस आ रही हैं उसमें। तो हमने सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर की जीरो टू हीरो सीरीज चालू की। इस सीरीज में हमने शुरुआत की है, उस मुहिम की शुरुआत की है जिसमें हमने जितने भी हमारी कमजोरी रही बचपन से लेकर आज तक उन सारी कमजोरियों को दूर करके और हम लोग सिलेक्शन की होड़ में सबसे आगे पहुंचेंगे। इसके लिए हमने इंग्लिश की जीरो टू हीरो सीरीज चालू करी है जिसमें हमने सबसे पहले आर्टिकल पढ़े थे, आर्टिकल को फुल एंड फाइनल फिनिश कर लिया हमने। उसके बाद हम लोग अब टेंस पढ़ रहे थे जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट कर लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट कर लिया और अब हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चल रहा है। उस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने पहली क्लास ले ली है जिसमें हमने बेसिक जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का था वो हमने कवर कर लिया। अब हम लोग आ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्लास नंबर 2 लेकर जिसमें हमारे पास कुछ धमाकेदार कीवर्ड्स हैं और उसके अलावा हमारे पास सेंटेंस की प्रैक्टिस हम लोग लेके आएंगे। साथियों, सबसे बड़ी बात यहां पर ये आई है कि आप लोग जिस चुकी है को लेकर ये बोलते थे कि सिर्फ यही पहचान है हमारी तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, उसको भी मैं आज आपके सामने तोड़ के रख दूंगा इस भ्रम को कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हिंदी पहचान है वो सिर्फ चुकी है नहीं होती, इसके अलावा भी कुछ हिंदी पहचान होती है जो मैंने आपको पहले बताई हुई है। साथियों, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आज की इस क्लास की और देखिए सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव जो सेंटेंस है उसकी क्लास हम लोग लेके आ रहे हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस है मैंने आपको बताया था बेसिक एक स्ट्रक्चर कि किसी भी सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस है उसको अगर नेगेटिव सेंटेंस में हमको कन्वर्ट करना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, इसका मतलब सबसे पहले तो सर आ जाएगा सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे आ जाएगी एचवी और तीसरा नंबर जो हमारा है वो तीसरा नंबर हमने रिजर्व करके रख लिया नॉट लगाने के लिए। तो साथियों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर इसी प्रकार होगा जहां पे एचवी की जगह पे हम लोग हैज हैव का प्रयोग कर देंगे और एमवी की जगह पे जैसा कि मैंने आपको पहले पिछली क्लास में बताया था वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो साथियों, हमारे पास स्ट्रक्चर निकल के आया, यहां पे एक गलती से लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। ये हमारे पास एक सेंटेंस बन के आ गया, ये हमारे पास उस सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर बन के आ गया कि हमारे पास अगर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इसका मतलब सब्जेक्ट हैज हैव के बाद तीसरे नंबर पे क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। चलिए साथियों, हमेशा मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट आएगा, तीसरे नंबर पे नॉट आएगा। ध्यान रखिएगा, नेगेटिव सेंटेंस बनाते टाइम सबसे ज्यादा गलती ही यही होगी आपसे। जब हमारा अगला सेंटेंस आएगा जिसमें आपके सामने एचवी के दो टुकड़े हो जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये तीसरे नंबर पे नॉट लगाने की बात बार बार इतनी जोर देके क्यों बताई जा रही है। साथियों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, इसका हमने बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया। अब इस बेसिक स्ट्रक्चर से आगे हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल की तरफ देखते हैं। साथियों, एक चीज आपको एग्जांपल में कुछ अलग लग रही है क्या? मैं आपको बोलता हूं कि कोई भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बदलने के लिए जो हमारे पास पहला काम होता है
वो पहला काम होता है कि पहले पहचान करो कि वो कौन सा वाक्य है। अब तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन जब हम ये 12 सेंटेंस पढ़ लेंगे, पूरे 3 टेंस हैं, उनके 4-4 मिला के 12 सेंटेंस पढ़ लेंगे, तब आपको हिंदी पहचान में ही कंफ्यूजन हो जाएगी कि कहां तो मैं लगाऊं एजेमार और कहां लगाऊं हैज हैव, कहां लगाऊं वाज वर, कहां लगाऊं हैड। यही तो समस्या है, यही तो हेडेक बन के आएगा आपके सामने। इसलिए जो हमने पहचान बताई है वो इसीलिए जरूरी हो जाती है कि जब आप सबसे पहले किसी भी वाक्य को देखें तो उसके अंत में देखिए। वाक्य के अंत में देखा हमने, आ गया सर आ है, बोला है। वाक्य का अंत देखा हमने, वाक्य के अंत में जो शब्द आए उनको देखते ही हमारे सामने एक बात आ जानी चाहिए कि ये हमने हिंदी पहचान में पढ़ा था सर, कि अगर किसी भी वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, या फिर जो मैंने जोड़ दे के बताया था आ है, ए है, ई है, यानी कि आ ए ई प्लस है, अगर आ जाता है किसी भी वाक्य के अंत में, इसका मतलब वो कौन सा टेंस हो गया? इसका मतलब वो टेंस हो गया सर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ध्यान दीजिए, आ ए ई प्लस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हिंदी पहचान है, ये बात ध्यान देने की है साथियों। उसने झूठ नहीं बोला है, यहां पे उसने क्या हो गया? उसने कर्ता ने कर्म को करण से अथवा के द्वारा अपादान के लिए संप्रदान से अलग होने में, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था संस्कृत में, लेकिन इंग्लिश में कहां से आ गया? इंग्लिश में इनका क्या काम? साथियों हमें कर्ता को पहचानने के लिए वो विभक्ति वाले सूत्र याद करने पड़ेंगे। कर्ता ने, तो उसने झूठ नहीं बोला है। साथियों सबसे पहले इंग्लिश बनाते टाइम पहचान देख ली, पता चल गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, और नहीं आ रहा है इसका मतलब नेगेटिव है, इसका मतलब तीसरे नंबर पे नॉट का प्रयोग होगा। तो साथियों हम लोग वाक्य बनाना शुरू करेंगे स्ट्रक्चर को देखते हुए। स्ट्रक्चर में हमें पता चला कि सर सब्जेक्ट से शुरुआत करनी होगी, और सब्जेक्ट से शुरुआत करनी है, इसका मतलब वाक्य में से सब्जेक्ट भी छांटना पड़ेगा। वाक्य में से सब्जेक्ट छांटने का मतलब वो काम किसने किया? जो काम करता है वही तो करता है, उसी को तो सब्जेक्ट बोलते। तो काम किसने किया? उसने किया, और उसने किया इसका मतलब उसको हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोल दिया। अच्छा उसको सब्जेक्ट बोल दिया सर, लेकिन इसकी अंग्रेजी क्या होगी? यहां पे आपने पहले से लिख रखा ही है, ही होगी। अरे सर मैं बोल रहा हूं ही है, सी क्यों नहीं हो रही? ही है, ये सी क्यों नहीं हो रही? प्रश्न करना सीखो, अगर प्रश्न नहीं करोगे तो फिर आपको कहां से जवाब मिलेंगे आपके? प्रश्न करो, प्रश्न करने के लिए कमेंट बॉक्स खाली घूम रहा है। 7 दिन हो गए किसी का कमेंट नहीं पढ़ा मैंने, क्लास क्यों नहीं आ रही? पढ़ना ही नहीं है, आ गई तो देख लिया, नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे कुछ चीजें सीरियस होकर करनी होती है हमको। उसने झूठ नहीं बोला है, ही हैज नॉट टोल्ड ए लाई। साथियों ही यानी कि वह, झूठ बोलने की, ही हैज नॉट टोल्ड ए लाई, उसने झूठ नहीं बोला है। करता आ गया ही के साथ हैज या एम एस क्या लगेगा? मैंने आपको नियम बताया था, हैज लगेगा, हैज आ गई। तीसरे नंबर पे क्या लगेगा? सबसे महत्वपूर्ण चीज कि तीसरे नंबर पे क्या लगेगा? तीसरे नंबर पे सर स्टार लगा दिया, नोट लगेगा अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो। और क्या नहीं बोला उसने? झूठ नहीं बोला है, तो उसने झूठ नहीं बोला है। ही हैज नॉट टोल्ड ए लाई। उन्होंने अभी तक चाय नहीं पी है, उन्होंने अभी तक चाय नहीं पी है। उन्होंने की अंग्रेजी दे, हैव, दे के साथ क्या आएगा? हैव, प्लूरल सब्जेक्ट। दे हैव नॉट टेकन टी येट। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसी नेगेटिव को आप थोड़ा सा अगर घुमा देते हैं तो क्या बनेगा? हमारा बन जाएगा सर नेगेटिव का इंटेरोगेटिव के लिए क्या होगा? इंटेरोगेटिव के लिए सूत्र बनता है हमारा, मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताया था, सब्जेक्ट प्लस इंटेरोगेटिव के लिए क्या आएगा? सबसे पहले इंटेरोगेटिव के लिए सर सब्जेक्ट नहीं आएगा, मैंने सब्जेक्ट लिख दिया, आपने मान लिया। अरे भाई इंटेरोगेटिव की बात हो रही है, प्रश्नवाचक वाक्यों की बात हो रही है। प्रश्नवाचक वाक्य सब्जेक्ट से शुरू नहीं होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य सहायक क्रिया से शुरू होते हैं, इसका मतलब HV से शुरू होते हैं। आप जो लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई वढ़ाई होती रहेगी, कौन पढ़ता है? अरे पढ़ो और समझो, और गलत है तो उसको बोलो कि गलत है। तो इंटेरोगेटिव के लिए कहां से शुरू होगा? इंटेरोगेटिव के लिए शुरू होगा हैज हैव से। क्यों होगा शुरू? क्योंकि HV से शुरू होता है वाक्य।
तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एम बी प्लस ऑब्जेक्ट। हो गया सही? हो गया? इतना ही है? इतना नहीं है, ऑब्जेक्ट के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है क्वेश्चन मार्क के बिना, तो ये अधूरा है। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन मार्क के चक्कर में सेकंड ग्रेड में प्रश्न गलत हुआ था। सेकंड ग्रेड बनने वाला आदमी फोर्थ ग्रेड भी नहीं बन पाया इसी एक प्रश्नवाचक चिन्ह की वजह से। तो साथियों, इंटेरोगेटिव का तो ये सूत्र निकल के आया। इंटेरोगेटिव नेगेटिव का मैंने आपको पहले ही बताया, चाहे नेगेटिव नॉर्मल हो चाहे इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो, नेगेटिव अगर आ रहा है इसका मतलब तीसरे नंबर पे, तीसरे स्थान पे क्या आएगा? नॉट आएगा। तो तीसरे स्थान पे नॉट लगा देंगे। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और प्रश्नवाचक चिन्ह तो आएगा ही आएगा अगर इंटेरोगेटिव की बात करोगे तो। साथियों, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर निकल के आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस के लिए। देखो, बार बार मैं आपको नेगेटिव के लिए अलग क्लास, इंटेरोगेटिव के लिए अलग क्लास, इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए अलग क्लास ये लेके नहीं आऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपके लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं है। तो ये हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में लेके चल रहे हैं। यहां पे इतनी चीज जरूरी नहीं है हमको, बस पता है कि हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं एक प्रश्न भी आपको एक बना के बता देता हूं। क्या वे क्रिकेट खेल चुके हैं? क्या वे क्रिकेट खेल चुके हैं? क्या वे क्रिकेट खेल चुके हैं? इस वाक्य को एक बार तो आप बना के बताओ। क्या वे क्रिकेट खेल चुके हैं? इस वाक्य को बना के बताओ। प्रश्नवाचक वाक्य ना, चुकाए चुके चुकी आ रहा है, इसका मतलब परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो क्या वे क्रिकेट खेल चुके हैं? शुरुआत हैज हैव से होगी। हैव क्यों लगाया मैंने हैव? क्योंकि वे बहुवचन करता है, बहुवचन करता की शुरुआत हैव से कर देंगे। हैव दे प्लेड क्रिकेट? प्रश्नवाचक। अगर इसी को मैं नेगेटिव बनाना चाहूं तो, नेगेटिव के लिए एग्जांपल अगर मैं बनाऊं तो, क्या वे क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं? क्या वे क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहां पे क्या बदलाव होगा? बदलाव सिर्फ एक होगा, अगर आपके किसी भी वाक्य में नहीं आ गया, इसका मतलब हमारे भी इंग्लिश के वाक्य में क्या आएगा? तीसरे स्थान पे नॉट आ जाएगा सर, तो लगा दो नॉट। तीसरा स्थान कौन सा? हैव दे, तीसरे स्थान पे नॉट प्लेड क्रिकेट, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अरे सर, आप बार बार जीरो टू हीरो सीरीज बोल के, एडवांस ग्रामर बोल के वहीं पे लाके हमको पटक देते हो जहां पे हमने पहले से पढ़ चुके हैं। ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं। आप पक्का? चलो देखते हैं। ये पढ़ लिया WH वर्ड्स वाले प्रश्नोत्तर? पढ़ लिए? नहीं पढ़े तो आ जाओ। तुम्हें लगा कि मैं बेसिक ही बेसिक चलता रहूंगा? जब जीरो टू हीरो बोला है तो जीरो टू हीरो ही बना के छोड़ूंगा। जीरो टू हीरो सीरीज में जीरो टू हीरो बना के ही छोड़ूंगा। शुरुआत कर दी है, बेसिक खत्म हो गया, एडवांस पे चलते। देखो, WH वर्ड्स, WH वर्ड्स क्या होते हैं? WH वर्ड्स W और H से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य बनाने वाले शब्द हैं, जहां पे why, whom, who, whose, how, हाउ मैनी, ये सारे शब्द ऐसे हैं जो प्रश्न बनाते हैं और कुछ ना कुछ उसके पीछे रीजन होता है। देखो, एक बेसिक स्ट्रक्चर हमारा ये होता है कि हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह।
ये तो एक नॉर्मल सेंटेंस हो गया हमारे सामने, लेकिन क्या सभी प्रश्न इसी तरीके से बन जाएंगे? जैसा कि एक एग्जांपल यहाँ है, क्या आपने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है? हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क? ये तो हो गया नॉर्मल, बेसिक। तो सर एडवांस क्या है? एडवांस है कि सबसे आगे WH वर्ड को रख दो, है जब से भी पहले WH वर्ड को रख दो। क्यों? क्योंकि WH वर्ड में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए गई है जो स्पेशल है, और उस स्पेशल इंफॉर्मेशन का जवाब देने के लिए, जवाब की तो बात बाद में करेंगे, लेकिन उस स्पेशल जो इंफॉर्मेशन है उसको पूछने के लिए स्पेशल वर्ड इंसर्ट करना पड़ेगा, और उस स्पेशल वर्ड को इंसर्ट करने के लिए WH वर्ड सबसे आगे आएगा। प्रश्न बनाते टाइम मैंने आपको बताया था कि प्रश्नवाचक वाक्य की शुरुआत HV यानी कि सहायक क्रिया से होती है, लेकिन HV से तो होगी, साथ में उसके आगे WH वर्ड आएगा, WH वर्ड से शुरुआत करेंगे। इस तरह के प्रश्नों की, ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य बनाने का विशेष तरीका है। कैसे? उदाहरण के लिए, बाकी ध्यान देना एक चीज, सिर्फ WH वर्ड लिखा है यहां पे आगे, उसके अलावा बाकी पूरा का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है? बेसिक स्ट्रक्चर वैसा ही है जैसा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का होता है, सिर्फ WH वर्ड को ऐड कर दिया हमने। देखो एग्जाम्पल के लिए, वह कहां गया है? Where has he gone? वह कहां गया है? Has he gone? इसका मतलब क्या वह गया, क्या वह गया है? तो has he gone। लेकिन हमने जगह की पूछी कि वो कहां गया है। इसको हम दो तीन तरीके से पूछ सकते हैं, वह कब गया है, वह क्यों गया है, वह कहां गया है। तो ये तीनों चारों तरीका के प्रश्न अलग अलग तरीके से बनेंगे और अलग अलग तरीके के ही WH वर्ड इसके आगे आएंगे। कैसे? वह कहां गया है, वेयर यानी कहां होता है, तो हमने वेयर से शुरुआत कर दी, वेयर हैज ही गॉन, ठीक है। वह कब गया है, तो कब की होती है व्हेन, WHEN, व्हेन यानी कब। व्हेन हैज ही गॉन, वेयर को हटा के व्हेन कर दिया अगर मैंने, तो ये वाला बन गया, वो कब गया है। वह क्यों गया है, अरे भाई मैं तो क्लास लेने आया, वो बच्चा क्लास छोड़ के ही चला गया, तो वह क्यों गया है। वह क्यों गया है, इसके लिए क्यों की अंग्रेजी होती है अपने पास वाई, WHY, तो वाई से शुरुआत करके वाई हैज ही गॉन। एक जो नॉर्मल प्रश्न होता है, नॉर्मल प्रश्न की अंग्रेजी भी नॉर्मली बन जाएगी, HV से शुरुआत करके प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में हो जाता है, वो बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो करते ही बन जाएगी। लेकिन अगर कुछ विशेष प्रश्न बने, यानी कि हमें कोई जगह की जानकारी मांगी, कोई समय की जानकारी मांगी, कोई कारण पूछा हमने, तो उनको बनाने के लिए क्या से शुरुआत नहीं होती वाक्य की, वाक्य की शुरुआत कर्ता से ही होती है। लेकिन हम लोग जब इंग्लिश बनाते हैं तब HV से शुरुआत नहीं होगी, तब WH वर्ड से शुरू करते हैं। अगला एग्जांपल, जैसे कि आपने यह फिल्म क्यों देखी है। भाई हम लोग धुरंधर टू बोल तो रहे हैं, लेकिन क्यों देखी आपने ये प्रश्न, ये फिल्म, ये प्रश्न है हमारा। अब आपने यह फिल्म क्यों देखी, इसका जवाब तो आप दोगे कमेंट बॉक्स में, लेकिन इसको अंग्रेजी में कैसे बनाते हैं, व्हाई हैव यू वॉच्ड दिस मूवी, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। इस तरीके के हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आगे देखो, एग्जाम स्पेशल मैजिकल कीवर्ड्स। साथियों ये हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की फाइनल क्लास है, इसके बाद कोई क्लास नहीं आएगी, इसलिए मैं आपको कुछ स्पेशल चीजें बता रहा हूं, और अगर आएगी तो फिर बहुत ज्यादा स्पेशल आ जाएगी, वो तो बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना। देखो कुछ ऐसे शब्द जिनको हम बेसिकली करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलते हैं, और 10वीं 12वीं और आपकी कंपटीशन एग्जाम्स में यहीं से प्रश्न ज्यादातर उठाए जाते हैं। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको अगर आपने अंग्रेजी के वाक्यों में देख लिया, इसका मतलब इंग्लिश सेंटेंस में अगर ये वाक्य मिल गए, इसका मतलब ये शब्द आपको ये कंफर्म करते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कैसे? अगर किसी अंग्रेजी के वाक्य में, इंग्लिश सेंटेंस में आपको जस्ट आ गया, जिसका हिंदी अर्थ होता है अभी अभी, ऑलरेडी आ गया,
यानी कि पहले ही। येट यानी कि अभी तक, नेगेटिव में आएगा लेकिन ये। और रिसेंटली और लेटली यानी कि हाल ही में, और सो फार यानी कि अब तक। ऑलरेडी, येट, जस्ट, लेटली, सो फार, ऐसे ये शब्द हैं। ये शब्द अगर आपको किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में दिख जाए, इसका मतलब वो कौन सा होगा? इसका मतलब वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। और उस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होने का मतलब क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होने का सिर्फ एक ही मतलब है कि एचवी की जगह पे तो हैज हैव और एमवी की जगह पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम कर देंगे और हमारा नंबर आ जाएगा। साथियों, एक एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जस्ट आई खालिस्तान that sake already, और कोष्टक में आता है हमारे पास ड्रिंक। मैंने वो सेक की बात की है और सेक के साथ ऑलरेडी लिख दिया। ऑलरेडी आने का एक ही मतलब होता है हमारे पास कि हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई के साथ हैव, आई हैव ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रंक दैट सेक ऑलरेडी। ऑलरेडी आते हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पता चल गया, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमने प्रयोग कर दिया। ये एग्जांपल हो गया हमारे पास। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं, सिर्फ एक जगह थोड़ी ना फिनिश हो गई। आई हैव जस्ट फिनिश माई लंच, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, फिनिश इधर आएगा। जस्ट आ गया, इसका मतलब कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, इसका मतलब आई हैव तो पहले देना ही नहीं चाहिए था, हमारे लिखने के भी तो इतने गलत तरीके हो रहे। आई हैव फिनिश्ड यहाँ पे खालिस्तान, बीच में जस्ट, और उसके बाद भी खालिस्तान। ये प्रश्न बन के आया हमारे सामने, जिसको हम ऐसे लिखेंगे, फिनिश की उसकी उसमें वर्ब लिखनी है। जस्ट दिख गया हमको, तो बस जस्ट दिखता है, इसका मतलब हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई लंच, ये है ये आपके सामने। सी, और यट दिख गया हमको, यट दिखते ही इसका मतलब सी हैज नॉट, ध्यान देना नॉट आ गया तो तीसरे नंबर पे नोट लगाना मत भूलना, अराइव्ड यट। यू एवर सी द ताजमहल, प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह, इसका मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा। और यहां पे आ गया हमारे पास एवर, कभी, तो यहां पे आएगा हमारा हैव यू एवर सीन द ताजमहल, क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है? सर अभी तक तो नहीं देखा, लेकिन नौकरी लग जाएंगे तो वो भी देख लेंगे। आज की हमारी इस क्लास में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो बेसिक चीजें थी वो तो पहले पिछली क्लास में देख ली थी। आज की इस क्लास में हमने थोड़ी सी एडवांस लेवल की चीजें देखी। कल हमारी एक और क्लास आएगी इसी से रिलेटेड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जितने भी तरीके के प्रश्न आपके सामने आते हैं, जितनी भी परीक्षाओं में, उनको बिल्कुल सार संगर्भित एक ऐसी क्लास लेके आऊंगा जिसमें आपको वो सारे नियम, वो सारी गलतियां आपको दिखेंगी कि हाँ सर ये गलती तो मैंने भी की थी उस कंपटीशन एग्जाम। तो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस की जो निचोड़ है उसकी क्लास हम कल लेके आएंगे। आज की इस क्लास में हमने बहुत अच्छे तरीके से बेसिक नियम और उसके अलावा इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव और कुछ स्पेशल WH वर्ड वाले नियम और कुछ स्पेशल शब्द करेक्ट फॉर्म ऑफ द नियम वर्ब वाले वो हमने देखे। तो आज की इस क्लास में इतना ही। हमारी जो जितनी भी क्लासेस होती हैं उन सभी की PDF नोट्स और जो PDF नोट्स के अलावा आपको जितनी भी आपकी परीक्षा है उससे संबंधित जो जानकारी है वो लेने के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा टेलीग्राम चैनल द ग्रामर हब बाय दया तिघरिया। और इस चैनल को आपका प्यार
देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपका प्यार थोड़ा सा कम पड़ रहा है। हमारे इस चैनल पे 400 सब्सक्राइबर आज पूरे हो जाएंगे, लेकिन 400 से क्या होता है सर, हमारी जो भूख है वो तो 4000 4 लाख तक की है। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने छोटे भाई बड़े भाई जितने भी जो दोस्त हैं, इसके अलावा आपके जो टीचर जो बाहर बैठे हुए हैं उनको भी भेजना है कि भाई एमजीजीएस की भर्ती आने वाली है और मैं गारंटी देता हूं आने वाली है। और उस एमजीजीएस वाली भर्ती को सेलेक्ट करने के लिए, सेलेक्ट होने के लिए और नई आपके जो नज़दीकी स्कूल है आपके घर का, अपने गृह जिले में पोस्टिंग पाने का जो आपका ये सुनहरा मौका है, अब की बार नहीं चूकने देंगे। 2 एग्जाम हो गई, 2 बार चूक गए आप। किसकी वजह से? इंग्लिश ग्रामर नहीं आने की वजह से। तो हमारी इस इंग्लिश ग्रामर जीरो टू हीरो सीरीज का लाभ उठाइए, मुफ्त में तो मिल रहा है। तो साथियों, आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।